ਦਿਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬੇਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं लाहौर की फिल्मी दुनिया से नाशाद बलोच और आप देख रहे हैं NBTV। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि पाकिस्तानी फिल्मी दुनिया के सुनहरे दौर से जुड़ी हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाजरीन, NBTV सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक मिशन है। एक ऐसा मिशन जिसका मकसद सिर्फ मालूमात देना नहीं बल्कि पाकिस्तान की फिल्मी तारीख के उन अजीम और लाजवाल फनकारों की असल, मुस्तनद और सच्ची कहानियां नई नस्ल तक पहुंचाना है। हम आपको लेकर चलते हैं उस दौर में जहां फन सिर्फ अदाकारी नहीं था बल्कि जज्बा था, जहां किरदार सिर्फ निभाए नहीं जाते थे बल्कि जिए जाते थे, और जहां फनकार अपने फन से तारीख रकम करते थे। तो आइए NBTV के साथ पाकिस्तानी फिल्मी दुनिया के सुनहरे और यादगार सफर पर। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के उफ़क़ पर चंद ऐसे नाम उभरे जिन्होंने अपनी मासूमियत, रक़्स की महारत और जानदार अदाकारी से एक पूरी दिहाई को अपने नाम कर लिया। उन्हीं में से एक नाम मदीहा शाह का है। 90 की दिहाई में जब लॉलीवुड उर्दू और पंजाबी सिनेमा के संगम पर खड़ा था, मदीहा शाह ने अपनी मखसूस शनाख्त बनाई। आज की इस कहानी में हम जिक्र करेंगे मदीहा शाह के उस सफ़र का जो गुजरांवाला की गलियों से शुरू होकर लंदन और दुबई के ऐवानों तक पहुंचा। पाकिस्तानी फिल्मी दुनिया के सुनहरे दौर की हसीन और बासलाहियत अदाकाराओं में मदीहा शाह का नाम नुमाया हैसियत रखता है। 90 की दिहाई में उन्होंने अपनी खूबसूरती, अदाकारी और रक़्स की बदौलत लॉलीवुड पर राज किया। मदीहा शाह का असल नाम रुबीना बट है। वो 8 फरवरी 1970 को गुजरांवाला, पंजाब में पैदा हुईं। बचपन ही से उनका मेलान फ़नून लतीफ़ा की तरफ था, जिसने बिल्लाखिर उन्हें गुजरांवाला से लाहौर की फिल्मी नगरी तक पहुंचा दिया। मदीहा शाह ने अपने करियर का आगाज़ मॉडलिंग से किया, जिसके बाद वो टीवी पर आईं। मदीहा शाह ने अपने सफ़र का आगाज़ टेलीविज़न ड्रामों से किया, जहां उनकी मासूमियत और डायलॉग डिलीवरी को बेहद पसंद किया गया। उनका अहम टीवी प्ले सूरज के साथ साथ में उनकी बेहतरीन अदाकारी ने फिल्म डायरेक्टर्स को मुतासिर किया और फिर उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। उनकी पहली बड़ी फिल्मों में से एक नगीना थी, जिसमें उन्होंने अदाकार शान के साथ काम किया। मदीहा शाह ने जब फिल्मी दुनिया में कदम रखा तो वो दौर सुल्तान राही और अंजुमन की जोड़ी के उरूज का दौर था। ऐसे में किसी नई अदाकारा के लिए जगह बनाना आसान न था, लेकिन मदीहा ने हिम्मत न हारी। मदीहा शाह की खास बात यह थी कि वो जितनी महारत से उर्दू फिल्मों में एक शहरी और जदीद लड़की का किरदार अदा करती थीं, उतनी ही महारत से वो पंजाबी फिल्मों में एक देहाती मजाजन बनकर सामने आती थीं। उनके रक़्स में क्लासिक की छाप वाज़े नजर आती थी। यही वजह है कि वो उस वक्त की सफ़े अव्वल रक्कासा अदाकाराओं में शुमार होने लगीं। अपने तवील करियर में मदीहा शाह ने तकरीबन 100 से ज़ायद फिल्मों में काम किया। उनकी जोड़ी सुल्तान राही, शान, मोहम्मद राना और सऊद के साथ बेहद पसंद की गई। बाप का बेटी पर हक सिर्फ उस वक्त तक होता है जब तक वो शादी ना कर ले। अब मैं किसी की इज्जत और किसी की बीवी। उनकी चंद यादगार फिल्मों का जिक्र किया जाए तो राजा, मर्द, निगाहें, नायला, नरगिस, मिस्टर 420, मिस कलाशनिकोफ, सक्कान, लाहौरिया, मजाजन, रंग इश्क दे, रंगीले चोर, मौला ते मक्खो, वारदतिया, इश्क दीवाना, मैदान जंग, असलहा, गुलफाम, जीना चाहती हूँ, आशिकी, बेनाम बादशाह, बॉक्सर, तराजू, नागिन सपेरा, इरादा, मिस्टर ताबेदार, सनम बेवफा, जमीला, फूल, अंदाज, जमीन आसमान, मच जेल, प्यासा सावन, लाट साहब, लड़का कश्मीरी, नौसरबाज, दम मस्त कलंदर, आवारगी, मैंने प्यार किया, सड़क, इश्तिहारी मुजरिम, मुंडा शरारती, दामन और चिंगारी, पश्तो फिल्में अजब खान चमक और द खैबर ज़ल्मी शामिल हैं। जे तुसी सानू पुराने पाक ना बनाया हुंदा ते जिंदगी दा लम्मा सफर सबर दे नाल साडे कोल कलिया नहीं सी कटिया जाना। मदीहा शाह की निजी जिंदगी हमेशा मीडिया की तवज्जो का मरकज रही।
उनकी पहली शादी सैयद वाजिद अली शाह से हुई थी, लेकिन बदकिस्मती से ये रिश्ता ज्यादा अरसा न चल सका और दोनों में अलहदगी हो गई। इसके बाद मदीहा शाह ने अपनी तमाम तर तवज्जो अपने काम पर मरकूज कर दी और कई बरसों तक तन्हा जिंदगी गुजारी। साल 2014 में मदीहा शाह ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा फैसला किया और दुबई के मारूफ बिजनेसमैन और अपने परस्तार जावेद इकबाल से दूसरी शादी कर ली। इस शादी के बाद उन्होंने शोबिस की चकाचौंध से किनारा कशी इख्तियार कर ली और अब वो अपनी इज़्दवाजी जिंदगी में बेहद खुश हैं। वो बना संगार से दूर हैं, लेकिन वो अपनी इस जिंदगी को पुरसुकून और अल्लाह का करम करार देती हैं। मदीहा शाह की एक बेटी है, वो शोबिस दुनिया से दूर हैं। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 2000 के बाद पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री जवाल का शिकार होने लगी और इसके साथ ही मदीहा शाह भी फिल्मों से दूर होती चली गईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। उन्होंने स्टेज ड्रामों का रुख किया, जहां एक बार फिर उनका जादू सर चढ़कर बोला। लाहौर के थिएटर्स में मदीहा शाह का नाम आज भी एक बड़ी कशिश समझा जाता है। आज मदीहा शाह फिल्मों में कम नजर आती हैं, लेकिन स्टेज, फैशन और ब्यूटी के शोबे में किसी न किसी शक्ल में सरगर्म हैं। वो एक ऐसी अदाकारा हैं जो वक्त के साथ बदली मगर खत्म ना हुई। पापा जमीन वाल नहीं, आसमान वाल वेख के टुरन दे आदि ने वो अमर नु कदी भी अपना दामाद कबूल नहीं करेंगे। मदीहा शाह उन अदाकाराओं में से हैं जिन्होंने कभी सस्ती शोहरत का सहारा नहीं लिया। उन्होंने हमेशा अपने फन और मेहनत पर भरोसा किया। वो लॉलीवुड के उस दौर की यादगार हैं जब स्क्रीन पर अदाकारी के साथ साथ हया और वकार को भी अहमियत दी जाती थी। आज मदीहा शाह भले ही फिल्मों में नजर नहीं आती, लेकिन उनका काम, उनके गीत और उनकी मुस्कुराहट आज भी उनके मद्दाहों के दिलों में जिंदा हैं। वो न सिर्फ एक बेहतरीन अदाकारा हैं, बल्कि एक नफीस इंसान भी हैं जिन्होंने वक्त के हर थपेड़े का मुकाबला मुस्कुराकर किया। मदीहा शाह वो नाम है जिसने पाकिस्तानी फिल्मी इंडस्ट्री के सुनहरे दौर को अपनी मेहनत से रोशन किया। उन्होंने साबित किया कि खूबसूरती के साथ टैलेंट भी जरूरी है। उन्होंने हर किरदार में जान डाल दिया और उन्होंने तीनों मैदान, फिल्म, टीवी और स्टेज में कामयाबी हासिल की। नाज़रीन, मदीहा शाह सिर्फ एक अदाकारा नहीं, बल्कि वो एक दौर का नाम है, एक याद, एक दास्तान जो आज भी पाकिस्तानी फिल्मी तारीख में जिंदा है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हम आप तक लाते रहें पाकिस्तानी फिल्मी दुनिया की ऐसी ही सनसनीखेज और मालूमाती कहानियां। अल्लाह हाफिज।